के साथ मैं हूं जमील फारूकी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीली खबरें शामिल करते हैं। सबसे पहले अहम खबर, वजीर आजम इमरान खान लाहौर में इन एक्शन है। सानिया साहिवाल पर आला सतह का इजलास बुलाया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तहकीकात में पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। पुलिस इस्लाहात और सूबे में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक भी उन्हें आगाह किया गया। वजीर आजम ने सानिया साहिवाल की JIT के हुक्काम को भी इजलास में बुलाया। इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब कल सानिया साहिवाल के मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भी मुलाकात की, जिसके दौरान सूबे की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ सुलेमान से। जी काशिफ, क्या एजेंडा रहा वज़ीर आज़म का? जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो आज एक रोज़ा दौरे के ऊपर लाहौर में है और इस वक्त ऐवान वज़ीर आला में, जब वो आज यहाँ पे पहुँचे तो वज़ीर आला पंजाब ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद उन्होंने गवर्नर पंजाब के साथ मुलाकात की, जिसके अंदर जहाँ पंजाब के सियासी अमूर, तहफ़्ज़ात, जो इनके इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग काफ, उनके तहफ़्ज़ात के हवाले से बात हुई। वहाँ पर साफ़ पानी प्रोजेक्ट जो है उस हवाले से भी गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म को ब्रीफ़ किया। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात हुई और सानिया साहिवाल के हवाले से जो है उन्होंने उनको ब्रीफिंग भी दी और अब तक की जो होने वाली पेशरफ्त है उस हवाले से आगाह किया। जिसके बाद वज़ीर आज़म ने उन्हें हदायत की है कि जो सानिया साहिवाल के मुतासरीन हैं, लवाहिकीन हैं, उनको हर किस्म की सहूलत जो है वो हुकूमत की जानिब से फ़राहम की जाए। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो लवाहिकीन से मुलाकात भी करेंगे। और इसके बाद जो है एक आला सतही इजलास हुआ। आज काबीना का इजलास तो नहीं था, लेकिन आला सतही इजलास हुआ, जिसके अंदर कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इजलास के अंदर सीनियर वज़ीर आला पंजाब सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान, मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूदुर रशीद समेत दीगर जो वज़रा हैं वो मौजूद थे और यहाँ पे इस हवाले से जो है वो कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। आज की ख़ास बात ये रही कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि लोगों की तरफ से उनको जो शिकायत आई कि गैस के जो नर्ख़ हैं उसमें बहुत इजाफ़ा किया गया है, जिसकी वजह से बिलों में जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिस पर उन्होंने वज़ीर पेट्रोलियम को हिदायत की है कि इस हवाले से जो है ये लोगों की जो तफ़्ज़ात हैं उनको दूर किया जाए और जो गैस में नर्खों में इजाफ़ा हुआ है इसको देखा जाए। इसके अलावा यहाँ पे आज जो है वो जो तहरीक इंसाफ की है मीडिया कमेटी, उसके हवाले से भी बात की गई। उनका इजलास भी हुआ जिसके अंदर इस बात का जायज़ा लिया गया कि इजलास भी हुआ और इस हवाले से तफसीली जायज़ा लिया गया है। काशिफ सुलेमान हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुई गैस के बिलों में ओवर चार्जिंग का मामला, नियो न्यूज़ ने खबर नशर की तो वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान को मामले की इंक्वायरी करने की हिदायत भी कर दी हैं। प्रेशर के बिल भेजकर सुई गैस के बिलों में ओवर चार्जिंग कैसे हुई? नियो न्यूज की खबर पर वजीर आजम ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान को इंक्वायरी करने की हिदायत। अपने पैगाम में कहा, आवाम पर इजाफी बोझ डालना गैर मुनासिब है। सुई गैस कंपनी की सेल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी का खोज नियो न्यूज ने लगाया था। घरेलू सार्फिन से अरबों बटोरे गए। घरेलू सार्फिन को 1.6 PSI प्रेशर के बिल भेज दिए जो गैर कानूनी है। जराये के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के अमले ने बिलिंग के परफॉर्मेंस सार्फिन से साइन करने की बजाय अमले ने खुद ही साइन कर ली है। उधर एडन मुतासरीन का जमान पार्क वज़ीर आज़म इमरान खान के घर के सामने एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने जमान पार्क के सामने कैनाल रोड ब्लॉक कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एडन हाउसिंग स्कीम के मुतासरीन इस वक्त जमान पार्क में एहतजाज कर रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान के घर के सामने उनका एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने जमान पार्क के सामने कैनाल रोड को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो चुका है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। आपको इस वक्त ये फुटेज भी दिखा रहे हैं, ये मनाजिर हैं कैनाल रोड के और जिसको जैम कर दिया गया है ईडन हाउसिंग स्कीम के मुतासरीन की जानिब से। हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान जावेद। अरसलान, बताइएगा, इन मुजाहिरीन से किसी ने मुज़ाकरात करने की कोशिश की है? एजेंडा क्या है इनका? क्या चाहते क्या हैं ये?
जी बिल्कुल, ईडन मुतासिरीन जो है ये इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं, जिनकी बड़ी तादाद ने जो है ये किनाल रोड जो है एक साइड से बंद कर दिया है, जिसके बाद ट्रैफिक की लंबी कतारें जो है वो लग चुकी हैं। अभी तक कोई इनसे मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो किसी ने इनसे रब्ता नहीं किया। अलबत्ता इनका जो मुतालबा है वो ये किया जा रहा है इनकी जानिब से, जो इस मुतासिरीन जो इस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं अमजद, उनसे वो ये मुतालबा किया जा रहा है कि अमजद को दोबारा से नैब गिरफ्तार करे और इनकी जो रकम है, जो प्लाट इन्होंने खरीदे थे उनकी जो रकम है वो वापस की जाए, क्योंकि 8 साल पहले इन्होंने जो प्लाट लिए थे उसकी जो आज कीमत की उस वैल्यू है उस लिहाज से इनको जो है वो पैसे वापस किए जाए और इन्हें इंसाफ दिया जाए। इस वजह से इन्होंने जमान पार्क के बाहर जो है वो धरना दे रखा है और धरने में जो है खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है, उसके साथ नारेबाजी की जा रही है। पुलिस की जो है बड़ी नफरी यहाँ पर तैनात है, बैरियर लगाकर जो है जमान पार्क का जो रास्ता है उसे भी बंद कर दिया गया है। इमरान खान की रिहाइश की जानब जो रास्ता जाता है उसकी तरफ भी जो है वो बैरियर लगा दिए गए हैं। उसके साथ साथ जो है पुलिस के नौजवान जो है वो तैनात है कि अगर ये बैरियर तोड़कर जो है वो घर की तरफ जाने का कोशिश करते हैं तो उन्हें जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। अलबत्ता ट्रैफिक जो है वो इस एहतजाज के बाद ट्रैफिक जो है वो बुरी तरह मुजाहिरीन एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इन मुजाहिरीन को जमान पार्क में वज़ीर आज़म के घर के सामने जाने से रोका जा रहा है। अरसलान जावेद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अरसलान। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान के ट्वीट पर तनकीद करते हुए कहा, इमरान साहब अपनी हुकूमत के अवाम पर मज़ालिम और अजाब पर भी ट्वीट करें। अपने बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा, मुल्की कर्जा $2 अरब और गैर मुल्की कर्जा $190 अरब तक पहुँच गया है। मरियम ने सवाल किया, किधर है कि हुक्मरानों का मुआशी पॉलिसी और मुआशी विजन? जब मुल्की मामलात हों तो तकब्बुर और ज़ाती अना को पसे पुष्ट डाल देना चाहिए। मुल्की सूरत हाल ट्वीट करके ठीक नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला अदालतें करेंगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक डॉक्टर्स ने फैसला करना है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने या तो जेल में दिन गुजारने हैं या लंदन भाग जाने हैं। आप इतना अरसा इक़्तिदार में रहे, आखिर में कहें कि हमें लंदन भेज दें, यह अमल बायसे शर्म है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, पंजाब में गवर्नेंस के हवाले से बड़े इक़दाम करने हैं। महकमा पुलिस में बहुत बड़े रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। शरीफ और आसिफ जरदारी का तो आखिरी जो ज़िंदगी का सस्पेंस है वो यही है कि आखिरी ज़िंदगी उन्होंने जेल में गुजारनी है या लंदन में गुजारनी है। जो लोग 30-30 साल इक़्तिदार में रहे हों उसके बाद जो है वो ये कहें कि हमें बाहर भेजें, तो वो तो वैसे ही उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। आप इतना अर्सा इक़्तिदार में रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं हमें बाहर भेज दें लंदन में, तो ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है। मुझे उम्मीद है अदालतें और जो हमारे जो नैब के इदारे हैं, प्रोसिक्यूशन के इदारे हैं, वो ये देखेंगे कि वही सलूक होना चाहिए बाकियों अमीरों के साथ। अब बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की, जिनका सर्विसेज अस्पताल में दूसरा दिन कैसा गुजरा बताते हैं। मुख्तलिफ टेस्ट और CT स्कैन्स किए गए। मरियम नवाज और अहले खाना की भी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। मरियम नवाज और दीगर ने खाना भी उनके हमरा खाया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर परवेज रशीद कहते हैं, नवाज शरीफ के टेस्ट हो रहे हैं, उम्मीद है डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का अस्पताल में दूसरा दिन। नवाज शरीफ को सुबह सवेरे मुख्तलिफ टेस्ट के लिए न्यू OPD लाया गया। लैपिड प्रोफाइल, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड समेत दीगर टेस्ट किए गए। नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में घंटे बाद दोबारा VIP रूम में दाखिल कर दिया गया। मरियम नवाज, रिटायर्ड कैप्टन सफदर मरियम के दामाद राहिल मुनीर अस्पताल पहुंचे। अहले खाना ने दोपहर खाना इकट्ठे खाया। मियां साहब की सेहत के बारे में क्या कहेंगी? मरियम नवाज ने अपने वालिद को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि अवाम की मोहब्बत और खुलूस आपके साथ है। लीगी कारकुनान ने नवाज शरीफ के सेहत के लिए कुरान खानी की। नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड में मजीद 3 डॉक्टर शामिल। मेडिकल बोर्ड में शामिल अरकान की तादाद 6 हो गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद ने कहा, अवाम के जहन में नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से तफ्तीश मौजूद है। उम्मीद है कि नवाज शरीफ को मुनासिब अस्पताल फराहम किया जाएगा।
अहम खबर शामिल करते हैं। नियो न्यूज ने मियां नवाज शरीफ के सीटी स्कैन टेस्ट की फिल्म की फुटेज हासिल कर ली है। अस्पताल जराये के मुताबिक साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ के बाएं गुर्दे में पथरी निकल आई और सर्विसेज अस्पताल के गाजी इल्मुद्दीन शहीद वार्ड में मियां नवाज शरीफ का सीटी स्कैन यूबी टेस्ट भी किया गया था। मजीद जानते हैं हमारे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ नियो न्यूज लाहौर मियां नवीद से। मियां नवीद, बताइएगा रिपोर्ट्स में क्या चीज सामने आ रही है, इस फिल्म में क्या देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, माइनर पथरी जो है वो बाएं गुर्दे में नजर आई है। ये मैं बता दूं कि से पहले 2017 में, अप्रैल 2017 में मियां नवाज शरीफ की भी यही हवाले से खबर दे चुका है। जब वो एक निजी अस्पताल में उन्होंने जब सीटी स्कैन करवाया था तो उस वक्त भी एक माइनर पथरी नजर आई थी और आज फिर जो है वो सीटी स्कैन के यूपी के नाम से जो है यहाँ पर किया गया सर्विसेज अस्पताल में और दोबारा फिर एक माइनर पथरी नजर आई और इसमें तिब्बी माहिर ये भी कह रहे हैं कि ये सिस्ट भी एक बन चुकी है। तो इस हवाले से जो है वो इसका इलाज मुआवजा मौजूद है। लिथोट्रिप्सी के जरिए इसका इलाज करवाया जा सकता है। आज बोर्ड बैठना था लेकिन बोर्ड नहीं बैठ सका। जो एक नया बोर्ड तश्कील दिया गया है प्रिंसिपल सिंध के सरबराही में, और कल बोर्ड बैठेगा और दोबारा तमाम रिपोर्ट को व्यू करने के बाद जो रिपोर्ट महकमा दाखिला पंजाब को तमाम बोर्ड इस सारी रिपोर्ट्स को रिव्यू करेगा। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ नियो न्यूज मियां नवीद आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लगता है बिलावल भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। जरदारी का साहबजादा करप्शन के खिलाफ लॉन्ग मार्च नहीं लॉन्ग मार्च करेगा। शेख रशीद ने पीपल्स पार्टी क़यादत पर भी तंज के तीर बरसा दिए। कहते हैं सियासी नाबालिग के हर वार का जवाब 5 फरवरी को फैसलाबाद में दूंगा। वजीर रेलवे क्लीन ग्रीन और खुश अखलाक मुहिम के तीसरे रोज लाहौर से साहिवाल तक मुख्तलिफ स्टेशन के दौरों पर निकले हुए हैं। जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है। बिलावल करप्शन के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेंगे या लॉन्ग मार्च, इस उम्र में भी बता सकता हूँ। काड़ा में शेख रशीद की पीपल्स पार्टी क़यादत पर लफ्जी गोलाबारी। वजीर रेलवे ने रिंग पिस्टन बैठने के ताने देने वालों को हर बात का करारा जवाब देने की ठान ली। जिस तरह उसने मसाले वाले और दही भल्ले वाले के नाम अकाउंट भेजे हैं, मैं बिल्लो रानी को कहना चाहता हूँ कि आप चिल्लू भर पानी लेके डूब मरे। आप तहरीक लॉन्ग मार्च कराएंगे या लॉन्ग मार्च करवाएंगे? लॉन्ग और लॉन्ग मार्च का फर्क मैं आपको बताऊंगा, बेशक मैं उम्र के इस हिस्से में पहुंच गया हूँ। क्लीन ग्रीन और खुश अखलाक मुहिम के तीसरे रोज कैंट, रायवन, कोट राधा किशन और प्रेम नगर ड्राई पोर्ट समेत मुख्तलिफ स्टेशन के दौरे किए और रेलवे को जदीद टेक्नोलॉजी पर इस्तेमाल करने की हिदायत दी। कोट राधा किशन पहुँचने पर शेख रशीद का पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। वज़ीर रेलवे ने कैंट स्टेशन पर पौधा भी लगाया। शेख रशीद के आसिफ जरदारी के हवाले से बयान पर रद्द अमल देते हुए सईद गनी ने कहा, शेख रशीद इज्जत और शराफत की जबान नहीं समझते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, फसाद चौधरी, फितना चौहान और पिंडी के शैतान में बदकलामी का मुकाबला हो रहा है। बिलावल भुट्टो आला ज़र्फ और शानदार रिवायत रखते हैं। उनका कहना था आसिफ जरदारी के खिलाफ बयानबाजी ही शेख रशीद की असल नौकरी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के सरगर्म कारकुन हलीम आदिल शेख का ठट्ठा में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा। गायनी वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगने पर खवातीन ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। हलीम आदिल शेख बोले, सिंध हुकूमत करप्शन के साथ अब बेहयाई भी कर रही है। गायनी वार्ड में सीसीटीवी की इजाज़त किसने दी? इंक्वायरी होनी चाहिए। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, सूबे को NGOs के हवाले कर दिया गया। पूरे सिंध के अस्पतालों में ढंग का एक बिस्तर भी नजर नहीं आता। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ठट्टा के गायनी वार्ड में सीसीटीवी कैमरे का इंकशाफ। पीटीआई सिंध के जनरल सेक्रेटरी और पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं, सिंध हुकूमत करप्शन के साथ अब बेहयाई भी कर रही है। हलीम आदिल शेख ने इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की भी सिंध में अस्पतालों की हालत जार पर तनकीद। बोले, पापा की बाजी ने बैंड बजा दिया। अंदरूनी सिंध के हालात देखकर दिल खून के आंसू रोता है। जहाँ टाइफाइड के मरीजों का इलाज हो रहा था, वहाँ मच्छर मारने के लिए ऊपर लैंप तो लगे हुए थे लेकिन वो चलता नहीं था, किसी वार्ड में भी नहीं चलता था। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, सूबाई वजीर सेहत बगैर इतला दिए उनके साथ सिंध का दौरा करें, सब सामने आ जाएगा। बुलेटिन में एक ब्रेक, जिसके बाद बर्फ पर रेस।
आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 18वीं आईनी तरमीम का मकसद इख्तियारात से वफाक से सूबों और सूबों से डिस्ट्रिक्ट को मुंतकिल करना था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल कर लिया जाए तो कराची के मसाइल हल हो जाएंगे। कराची में वो लोग तजुर्बात कर रहे हैं जिन्हें शहर के हवाले से कुछ मालूम नहीं। तफसीलात सरफराज कायम खानी की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची को जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। वो लोग तजुर्बे कर रहे हैं जिन्हें शहर के हवाले से कुछ मालूम नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा 18वीं तरमीम पर इस रूह के मुताबिक अमल दरामद किया जाए। इसका मकसद इख्तियारात वफाक से सूबों और सूबों से डिस्ट्रिक्ट को देना था। अदालती अहकामात पर अमल कर लिया जाए तो कराची के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि अगर इसी ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेटर इन स्पिरिट इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो कराची का हमेशा के लिए कराची के सारे मसाइल जो है वो स्ट्रेटेजिक मसाइल हल हो जाएंगे। कराची दोबारा अपनी ट्रैक पे आ जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल का मजीद कहना था कि रियासत माँ की तरह होती है। तजावजात ऑपरेशन के बाद मुतासिरीन को मुतबादिल जगह भी फराम करनी चाहिए। कैमरामैन विल्सन गिल के साथ सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज़, कराची। और कराची में फायरिंग से जख्मी होने वाले तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली रमजान घाची अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। उन्हें रैली की सूरत में अस्पताल से घर मुंतकिल किया गया। तफसीलात रजब अली की इस रिपोर्ट में। कराची में रुकने सिंध असेंबली रमजान घाची अस्पताल से डिस्चार्ज। घर आमद पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में रमजान घाची ने कहा, डरूंगा ना झुकूंगा। लोगों पर गोलियां चलाने वालों को गिरफ्तार होना चाहिए। ये लोगों को इस तरह करते हैं कि वो लोग पूरे यरगमाल करते हैं। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ और वफाक से भी कि इनकी पूरी तहकीकात की जाए। और ये इस तरह आज मुझे गोली मार के और जाके एक जमानत ले लेते हैं तो कल तो किसी जज को भी गोली मार के जमानत लेके घूम सकते हैं। रमजान घाची का 25 जनवरी को पानी की लाइन डलवाने के तनाज़े पर यूसी चेयरमैन से झगड़ा हुआ, जिसमें टांग पर गोली लगने से रमजान घाची जख्मी हो गए थे। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ रजब अली, नियो न्यूज़, कराची। नकीबुल्ला महसूद कातिल केस में मफरूर पुलिस एहलकारों को इश्तिहारी करार देने के लिए अखबारात में इश्तिहारात छपवा दिए गए। इश्तिहार के मुताबिक मुल्ज़िमान 9 फरवरी तक अदालत में ना आए तो उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत की जानिब से कत्ल, अगवा बराए ताबान, गैर कानूनी असलहा और धमाका खेज मवाद रखने की दफ़ात के अलग अलग इश्तिहारात शाये कराए गए। मफरूर मुल्ज़िमान में सब इंस्पेक्टर अमानुल्लाह मरवत, ASI गदा हुसैन, हेड कांस्टेबल मोहसिन अब्बास और दीगर शामिल हैं। मुल्ज़िमान के बारे में तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुल्ज़िमान 9 फरवरी तक अदालत में आए और ना आए तो उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। और कराची में भी पतंग की डोर जाने लेने लगी। शहर के 2 मुख्तलिफ इलाकों में पतंग की डोर गले पर फिरने से एक नौजवान जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। सुपर हाईवे सादी टाउन के करीब पतंग की डोर गले पर फिरने से 24 साल नौजवान जान से गया। जहांगीर रोड CNG पंप के करीब भी पतंग की डोर गले पर फिरने से नौजवान जख्मी हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हम्माद से। हम्माद, बताइएगा। देखिए, ये पतंग की दौड़ लगने के 2 वाकयात सामने आए हैं। सबसे पहला वाकया जो है जो सादी टाउन न्यू सब्जी मंडी के करीब वाकया पेश आया। 24 साल नौजवान है कुर्बान, जो कि मोटरसाइकिल पर जा रहा था। इसी दौरान जो है पतंग की डोर इसके गले पे फिरी है, जिसके नतीजे में ये मौके पर ही जाबाक हो गई है, जिसकी लाश को जो है सुपर हाईवे बकई अस्पताल पहुंचाया गया है, जहाँ पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा दूसरा वाकया जो है वो जहांगीर रोड नंबर 2 पर आया, जो कि मोटरसाइकिल पर जो है शख्स जा रहा था। इसी दौरान जो है पतंग की डोर जो है इसके गले पर फिरी, जिससे जो है मामूली तौर पर जख्मी हुआ है। इसको जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल किया है। इसी काम का कहना है कि जो शख्स है इसकी शनाख्त जो है हामिद के नाम से की गई है, जो कि मामूली जख्मी है, उसको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जबकि जो सादी टाउन वाला जो शख्स है जो जाबाक हुआ है, जो मामूली जख्मी है, उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। हम्माद, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नई हेल्थ पॉलिसी जारी कर दी। सूबे में नए अस्पताल तामीर नहीं होंगे। मौजूदा मराकज़ सेहत में अमला, अद्वियात और सहूलियात फराहम की जाएंगी। 1 मार्च से तमाम डॉक्टर्स के मुताल्लिका अजला में तैनाती होगी। और वज़ीर सेहत हशामुल्लाह खान कहते हैं सेहत के तमाम अधूरे मंसूबे रमा बरस मुकम्मल हो जाएंगे। पेशावर से अब्दुल क़य्यूम आफरीदी। खैबर पख्तूनख्वा की पहली हेल्थ पॉलिसी के हवाले से वजीर सेहत डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह की मीडिया ब्रीफिंग। वजीर सेहत का कहना था कि डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, तैनाती डोमिसाइल के तहत होगी। मेक श्योर कि वहाँ पे डॉक्टर्स भी हों, वहाँ पे इक्विपमेंट भी हो, वहाँ पे मेडिसिन भी हों और वहाँ पे एक सही मैनेजमेंट हो।
दिस पॉलिसी इज़ ऑल्सो इंटेंडेड कि हमारे निज़ाम में, हेल्थ केयर निज़ाम में अकाउंटेबिलिटी भी हो। वजीर सेहत हशाम इनामुल्लाह कहते हैं नई हेल्थ पॉलिसी में प्राइमरी और सेकेंडरी सेहत की सहूलियात पर तवज्जो दी जाएगी, जिसके लिए 30 नुमाइंदों पर मुश्तमिल एडवाइजरी कायम की गई है। ये एक ऐसी पॉलिसी हो जिसमें पूरे हेल्थ केयर निज़ाम का एक दूसरे के साथ दे आर वेल कनेक्टेड, दे आर इंटीग्रेटेड, रेफरल निज़ाम आपका बेहतर हो। वजीर सेहत का मजीद कहना था कि 1 मार्च से सूबे के 104 अस्पतालों में डोमिसाइल के तहत डॉक्टर्स की तैनाती का अमल शुरू हो जाएगा, जबकि पॉलिसी में कबायली अजला को भी शामिल किया गया है। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, नियो न्यूज़, पेशावर। और अब सोशल राउंड अप। लाहौर में पुलिस पतंगबाजी पर काबू पाने में नाकाम। फैक्ट्री एरिया में कातिल डोर ने आज फिर 2 शहरियों को लहूलुहान कर दिया। उधर पुलिस ने कोट लखपत में क्रैकडाउन के दौरान वकार यूसुफ पतंग फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पैसे क्यों मांगे? सियालकोट में पुलिस एहलकार ने पेट्रोल पंप मुलाजिमीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। असद नामी पुलिस एहलकार के पेट्रोल पंप मुलाजिमीन पर तशद्दुद की CCTV फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली। मोबाइल वापस चाहिए तो 10,000 रुपए दो। कराची में फोन वापस करने के बदले पैसे मांगने वाला ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार। मोबाइल फोन बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुलशन इकबाल में खातून ऑनलाइन गाड़ी में मोबाइल फोन भूल गई थी। वजीर हो या मुशीर, अब ऐसा नहीं चलेगा। कराची पुलिस ने मिनिस्टर की नंबर प्लेट वाली गाड़ी रोक ली। मलिक नईम खान बाज़ई के पास से ना कागजात निकले ना असल नंबर प्लेट। पुलिस ने वजीर आला बलोचिस्तान के मुशीर की गाड़ी जब्त करके थाने मुंतकिल कर दी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों की अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आलमी बरादरी को हक़ाइक़ से आगाह करने बरतानिया पहुँच गए। उधर भारतीय वज़ीर आज़म की मकबूजा कश्मीर आमद पर वादी में कर्फ्यू का समा है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक कहती हैं नई दिल्ली सरकार जुल्म और जबर से तहरीक आज़ादी को नहीं दबा सकती। यौम यकजहती कश्मीर की तकरीबात। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी शिरकत के लिए लंदन पहुंच गए। वजीर खारजा पीर को बरतानवी पार्लियामान में कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब और मंगल को नुमाइश में शिरकत करेंगे। उधर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं नरेंद्र मोदी की आमद पर पूरी वादी में निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया गया। पूरा मकबूजा जम्मू कश्मीर में कोई पीपल्स मूवमेंट नहीं है। वहाँ पे एक साम सूंघ गया है। लोग अपने घरों में नजरबंद हो गए हैं। हमारी सारी क़यादत को नजरबंद कर दिया गया है। वहाँ पे शार्प शूटर्स डिप्लॉयड कर दिए गए हैं। सबसे बड़ा वायलेटर ह्यूमन राइट्स का, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का, डेमोक्रेसी का हिंदुस्तान खुद है। ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा मार्शल लॉ मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंडिया ने डाला हुआ है। मुजाहिरे में शरीक दीगर मुकर्रिरीन ने कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। आलमी बिरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने और भारत को ऐसे इक़दामात से रोकने का मुतालबा किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आमद का मामला है और कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। हुर्रियत क़यादत घरों में नजरबंद है। यासीन मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कश्मीरियों ने मोदी की आमद को मुसीबत करार दे दिया। हजारों कश्मीरी एहतजाज करने सड़कों पर निकल आए। काबिज फौज ने कश्मीरी नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। कठपुतली इंतजामिया मुजाहिरों से खौफजदा। बनी हॉल से बारामूला तक ट्रेन और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई। भारतीय फोर्सेस ने कॉन्फ्रेंस सेंटर के अतराफ शहरियों का आज़ादाना सफर नामुमकिन बना दिया। और इस्लामाबाद से अहम खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद में जिनसी ज्यादती का शिकार लड़की का मामला मशकूक होने लगा है और इस्लामाबाद के थाना रमना में अगवा और थाना कोराल में ज्यादती की एक और FIR सामने आ गई है। मुतासरा लड़की तीनों FIR में रात 9 और रात 1:30 से आगे लड़कों से मिलने पहुंची। पुलिस ज़राए के मुताबिक 3 FIR के अंदराज ने मामले को मशकूक बना दिया है। ज़राए के मुताबिक मुबैना मुतासरा लड़की का ताल्लुक झंग से है और घरेलू नाचाकी के बायस इस्लामाबाद में मुकीम है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। अवैस, 3 FIRs ये तो मशकूक बनाती हैं सारे मामले को, असल मामला क्या है?
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में LLB की तलबा के साथ मुबैना ज्यादती का मामला मशकूक होने लगा। मुतासर लड़की का इल्ज़ाम जिस लड़के पर लगाया जा रहा है, मुलजिम असद हाशमी पर, उसको पर आज इल्ज़ाम लगाया है कि उसको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। जब न्यूज़ ने खोज लगाई तो मुतासर लड़की की 2 मजीद नई FIR सामने आ चुकी हैं। जब न्यूज़ ने मजीद तहकीकात की तो पता लगा कि झंग से ताल्लुक रखने वाली 23 साल ये लड़की है, जिसने इस्लामाबाद के वकील असद हाशमी पर मुबैना ज्यादती का मुकदमा शम्स कॉलोनी में दर्ज कराया था। बाद अज़ान लड़की मुतासर लड़की ने मुलजिम की जानिब से जान से मारने की धमकियां दी, जिस पर DC इस्लामाबाद ने नोटिस भी लिया था। बाद में न्यूज़ ने जब हकायक तफसीलात आगाह कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस आपका। बांग्लादेश के शहर कॉकस बाजार के साहिल पर 2 रोज़ा काइट फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया है और सयाहों ने पतंगे उड़ाकर नीले आसमान में रंग भर दिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़रीन, खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नियो न्यूज़।